हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन हब में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे हो। सभी का अध्ययन जो है, सभी का स्टडी जो है बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आजकल न्यूज़ आ ही रही है कि बहुत जल्दी वैकेंसी जो है राजस्थान में स्टार्ट एक पिटारा खुल रहा है और बहुत सारे पेपर हो भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भर्ती आ ही नहीं रही है, कोई पेपर हो ही नहीं रहा है। बहुत सारे पेपर हो रहे हैं, लेकिन जो मोस्टली टीचिंग लाइन के एग्ज़ाम हैं उनकी अभी तक ढंग से कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, जो कि बहुत जल्दी आएगी। सितंबर में कह रहे हैं कि रीट का जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, प्री रीट का, और फरवरी तक जो आपका प्री रीट का एग्ज़ाम हो जाएगा। इसके साथ ही सेकंड ग्रेड और इसके साथ ही फर्स्ट ग्रेड, मतलब जुलाई तक का टाइम आपका, जुलाई अगस्त तक आते आते आपका फर्स्ट ग्रेड और आपका सेकंड ग्रेड का जो पेपर है ये दोनों हो जाने चाहिए। तो बात करते हैं कि जब भी हम राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी करते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा जो पार्ट आता है वो आता है राजस्थान का, राजस्थान के जीके का। तो राजस्थान के जीके की तैयारी कैसे की जाए, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सबसे अच्छे नंबर हमें यही लाने हैं और यही एक पार्ट है जो आपको सिलेक्शन को जो है श्योर कर सकता है ना। लेकिन हमें तरीका होता नहीं है कि इसको किस तरह से हम टैकल करें, कौन सी हम गाइड लेके आएँ और शुरुआत कैसे करें। बहुत सारी चीज़ें हैं, कई कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहली बार शुरुआत कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ रखा है, जिनको कुछ नॉलेज है कुछ नॉलेज नहीं है। वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। नोट्स तो बना रखे हैं, लेकिन क्या पता ये नोट्स अच्छे हैं कि नहीं, क्या कोई मैं और किताब भी लेके आऊँ, किस तरह से करूँ। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, नोट्स भी बना रखे हैं, किताबें भी हैं, उनको बार बार रिवीजन भी कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है। देखिए, जब हमारे ऊपर इतना प्रेशर होता है कि हमें सही गलत का इतना फैसला करना नहीं आता कि किस तरह से किस चीज़ को कैसे करा जाए, है ना। तो देखिए, राजस्थान भर्ती परीक्षा में राजस्थान का पार्ट आपने मजबूत करना है तो इसके कई स्टेप हैं। सबसे पहले देखिए, राजस्थान जीके कैसे पढ़ना है, इसके कितने पार्ट होते हैं, राजस्थान जीके में हमें पढ़ना क्या क्या होता है। तो राजस्थान जीके में हमें सबसे पहले जो पढ़ने का इसके पार्ट के बारे में बात करें तो इसमें आपको हिस्ट्री पढ़नी है, इसमें आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, इसमें आपको राजस्थान की कला संस्कृति पढ़नी है, और इसमें आपको राजस्थान की पॉलिटी भी पढ़नी है और राजस्थान का करंट भी पढ़ना है। करंट भी जो है ये आप राजस्थान जीके से अलग मत मानिए, क्योंकि आजकल सभी एग्जाम्स के अंदर आपको राजस्थान के करंट के भी क्वेश्चन मिलते रहते हैं। तो ये 5 पार्ट को मिला के बनता है हमारा राजस्थान का जीके। अब देखिए, बात करते हैं हम बुक्स की। आपने थंबनेल्स में भी देख लिया होगा, मैंने कुछ अच्छी बुक्स जो राजस्थान के जीके के लिए हैं वो मैंने बताई आपको वहीं पे कि ये जो है बुक्स है। अब देखिए, किताबें बहुत सारी है मार्केट में, हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सी अच्छी है। यदि मैंने कोई बुक परचेज कर ली और मेरे दोस्त ने किसी और बुक को परचेज कर लिया तो हमें हमेशा ऐसा ही लगेगा कि हमारी बुक से ज़्यादा अच्छी उस दोस्त की बुक है, और हमें अंदर अंदर रिग्रेट होने लगेगा कि नहीं, हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। अब देखिए, किताबों पे पैसा वास्तव में बहुत लग रहा है, और एक हम मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में जितने भी 5-7 अच्छे राइटर्स की किताबें हैं वो सारी साथ में इकट्ठी करके बैठ जाएं, है ना। हमेशा से एक नियम रखिए, कोई भी बुक लें 3-4 दिन का टाइम लें, सोचे समझे, उसके बारे में यूट्यूब पे सर्च करें, उसके बारे में गूगल में सर्च करें। जब आपको लग जाए कि हाँ ये फ़र्क है इन किताबों में, तो उसके बाद में ही परचेज करें। अब मैं आपको बता रही हूँ कुछ बेस्ट बुक लिस्ट, राजस्थान की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक लिस्ट बता रही हूँ कि ये किताबें हैं और उनमें से कैसे पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। तो देखिए, बात करते हैं पहले, सबसे पहले बेस्ट बुक लिस्ट की बात कर लेते हैं। एक इसमें बुक आती है धरोहर की, धरोहर की बुक आती है, बहुत अच्छी किताब है। इसके बाद में आती है संकल्प की, संकल्प राय की जो किताब है ये बहुत पुरानी किताब आ रही है, मतलब कि आज से 10-15 साल पहले मेरे भैया का सिलेक्शन हुआ था टीचिंग लाइन में, उन्होंने ये राय की किताबें पढ़ के ही सेल्फ स्टडी करके ही अपना सिलेक्शन करवाया था। आजकल फेमस किताबें हो रही है, जीजीडी क्लासेस बहुत फेमस है, बहुत इनके बारे में सुना है और स्टूडेंट्स, क्योंकि वन लाइनर किताब है ना। और इसके अलावा आती है सीखवाल की, तो ये किताबें हैं, और लक्ष्य की भी आती है। तो ये किताबें हैं राजस्थान के जीके पढ़ने की फेमस किताबें। अब देखिए, आपको कैसे पढ़ना पसंद है भाई। आपको, हम जैसे एक क्या करते थे स्कूल टाइम में, एक बड़ी गाइड लेते थे, जैसे 11th-12th में, 9वीं-10वीं में एक मोटी सारी गाइड आती थी, तो हमें सर्टिफिकेशन में रहता था कि ये बुक हमारे पास है तो ये बेस्ट है ना। ऐसा नहीं करना है आपने। ये देखिए कि किताबें, बड़ी किताब लेने से कुछ नहीं होता, किताबें पार्ट में होती जो है, पार्ट में जो किताबें आती है वो ज़्यादा बेटर होती है। एक सब्जेक्ट की किताब लीजिए, हिस्ट्री की अलग लीजिए, ज्योग्राफी की अलग लीजिए, और
अलग अलग पार्ट की जो किताबें होती है उनको कैरी करना आसान होता है, उनको पढ़ना आसान होता है, और माइंड में रहता है कि ये इतनी सी किताब है, इसको मैं 15 दिन में कर लूँगा, 20 दिन में कर लूँगा, ये हमारे दिमाग में रहता है। बड़ी किताब लेके आओगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे, है ना। तो सबसे पहले चुनाव कर लीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। जीजीडी जो किताब है इसकी खासियत ये है कि ये वन लाइनर में आती है, क्वेश्चन फॉर्मेट में है, तो थोड़ी सी पढ़ने में आसान रहेगी। सिखवाल की जो आती है इसके कलरफुल प्रिंट है, थोड़े से डायग्राम्स अच्छे दे रखे हैं और थोड़े से मतलब चित्र बना रखे हैं, तो वहाँ पे आपको वो चीज़ समझ में आएगी। और लक्ष्य की जो किताब है, लक्ष्य की किताब का ये है कि आपको इतनी मोटी बुक मिलेगी और आपको कह दिया जाएगा कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन क्या वो इतनी मोटी किताब हम पढ़ सकते हैं? यदि आप पढ़ सकते हैं, मैं ये नहीं कहती कोई नहीं पढ़ सकता, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को किताबों पढ़ने का बहुत शौक होता है और होना भी चाहिए। यदि आप कैरी कर सकते हैं, आप बड़ी बड़ी किताबें थ्योरी टाइप में पढ़ सकते हैं, तो आप लक्ष्य की गाइड भी ले सकते हैं। अब यदि मैं मेरी बात करूं तो मुझे संकल्प की जो क्लासेज है, संकल्प के जो सर हैं संजय चौधरी, मुझे उनकी किताब जो है बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से एक स्टूडेंट्स की लैंग्वेज एक तरीके से पढ़ाया है जिससे कि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाती है। तो संकल्प की जो संजय चौधरी सर है, अगर मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हो तो संजय चौधरी सर की किताबें आप ले सकते हो। अदरवाइज सिखवाल की बहुत अच्छी किताबें हैं, जीजीडी की बहुत अच्छी क्लास है। लेकिन वो डिपेंड करता है, मैंने एक ही बात बोली, किताबें सारी ही अच्छी है, कंटेंट सबका सेम कंटेंट होता है, 80 से 90% वही कंटेंट होगा जो कोई भी किताब का ले ही आप जाओ अपना सिलेबस देखो। सबसे पहले अपना सिलेबस देखिए, सिलेबस चेक करिए, सिलेबस चेक करने के बाद में अपनी किताबें देखिए। सिलेबस वहाँ पे जब आप दुकान में जाते हो तो वहाँ पे फटाफट इसका इंडेक्स देखना पहले कि इंडेक्स में क्या है, आपके टॉपिक क्या पूरे हो रहे हैं, जितने टॉपिक आपके पेपर में आने वाले हैं क्या वो सारे टॉपिक उस बुक में है। फिर आप अंदर जाके देखो कि थ्योरी के साथ में MCQs भी दे रखे हैं। कुछ किताबें ऐसी होती है जिसमें सिर्फ थ्योरी दे रखी होती है और उनकी अलग से MCQs देनी पड़ती है। कुछ किताबें ऐसी भी आती है जहाँ पे थ्योरी के लास्ट में ही आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो वो चीज़ें कुछ होती है जहाँ पे हम ऐसे सोच सकते हैं कि ये किताब हमारे लिए ज़्यादा अच्छी है या ये। तो उस तरह से हर तरीके से अपनी किताबों को देखना और देखने के बाद में आपने एक ही गाइड लेनी है। मैंने आपके सामने 5-6 ऑप्शन रखे हैं, तो आप सारी नहीं लाओगे कि आप धरोहर भी ले आए, आप संकल्प भी ले आए। कुछ स्टूडेंट्स बहुत सारी किताबें इकट्ठी करके रखते हैं ना, तो आपको कोई भी एक गाइड लेनी है, चाहे धरोहर हो, चाहे संकल्प हो, चाहे राय की हो, चाहे जीजीडी हो, चाहे सिखवाल हो, चाहे लक्ष्य हो। इनमें से आप एक किताब उठा के लाओगे। उसके बाद में अपना सिलेबस मैच करना कि हमारा सिलेबस पूरा मैच हो रहा है क्या। यदि आपका 100% सिलेबस मैच हो रहा है तो उसके बाद में अपना तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब देखिए, किताब भी ले आए, फाइनल हो गया कि हमने राजस्थान का जीके जो है मुझे संकल्प की किताब से पढ़ना है। अब संकल्प की किताब आपने खोल ली, अब पढ़ना शुरू कर दिया। अब हम सिर्फ किताब को हाथ में लेके जैसे देख रहे हैं, तो देखने से वो आपको कभी भी याद नहीं होगी। अगर हो भी जाएगी तो आपको सिर्फ 2-3 दिन के लिए याद होगी। 2-3 दिन के बाद में जब आप दोबारा से किताब खोलोगे तो आप उसमें से 50% जो है भूल जाओगे। इसलिए एक रजिस्टर रखा करो हाथ में, लर्न करते समय थोड़ा सा लिख लिख के याद करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ उनके। किताब आपके पास है, टॉपिक आपके पास है, जब आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हो राजस्थान का सामान्य जीके, सामान्य भूगोल पढ़ रहे हो राजस्थान का, उस राजस्थान का भूगोल पढ़ते समय आपके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए कि इस टॉपिक को मैं अपने नोट्स बनाऊंगा, 2 से 3 पेज में सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, पूरी गाथा नहीं लिखनी है। सिर्फ नाम के आगे सन, लंबाई राजस्थान की इतनी है, चौड़ाई राजस्थान की इतनी है, यहाँ से कोणा गांव है, यहाँ से बोरकुंदा गांव है, फटाफट वो चीज़ें आपको लिखनी है। लिखने के बाद में आपने राजस्थान का पूरा नक्शा बनाना है, फ्लो चार्ट बनाने हैं। जितने फ्लो चार्ट बना के, जैसे मान लो किसी चीज़ के 2 पार्ट है, 3 पार्ट है, तो सबको फ्लो चार्ट में बनाइए। थ्योरी में मत लिखिए और फ्लो चार्ट बनाइए। राजस्थान के मैप बनाइए, मैप बना के छोटे छोटे मैप बनाइए। ऐसा नहीं कि हमें कोई पूरे मैप बना के बैठ रहे, नहीं, छोटे छोटे मैप बनाइए और राजस्थान के आप शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए। दिमाग में एक चीज़ रखनी है कि इस टॉपिक में से मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में जब वो आपके नोट्स बन जाते हैं, उसके बाद में आप नेक्स्ट टॉपिक को लीजिए। टॉपिक पूरा हो गया, टॉपिक पूरा होने के बाद में उसका रिवीजन करिए। रिवीजन करने के बाद में MCQs निकाल के देखिए, और MCQs जब निकालोगे तब आपको पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी में कितना दम था, हमने कितना पढ़ा। और यदि आप 90% वहाँ पे अचीव कर रहे हो, मानो कि 1-2 क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, तो आप सही ट्रैक पे हो। तो ये होता है एक बेस्ट तरीका पढ़ने का। फिर आप सेकंड चैप्टर कर रहे हो, फिर आप थर्ड चैप्टर कर रहे हो, भाई एक चैप्टर पे, एक पार्ट पे, एक लेसन पे आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगने ही चाहिए। हमें कई बार नहीं लगता कि ये तो बहुत आसान है, मुझे बहुत आता है ये,
ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये तो मैं 5 मिनट की रिवीजन में कर दूंगा। लेकिन फिर भी वहाँ से हमारे जो सिली क्वेश्चंस जो गलत होते हैं इसी रीजन से होते हैं कि हमें लगता है कि हमें बहुत अच्छे से आते हैं, लेकिन जब ऑप्शन आते हैं तब हमारा दिमाग घूम जाता है ना। तो इसी तरह से आपने क्या करना है, इनमें से बेस्ट किताब उठा लीजिए, एक गाइड लीजिए और बार बार पढ़िए। एग्जाम तक उस गाइड को कम से कम 10 से 15-20 बार पढ़ डालिए और अपना शॉर्ट नोट्स का रजिस्टर तैयार कीजिए। हर टॉपिक के आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए और बिना पेन के कभी भी किसी टॉपिक को याद मत करना। पेन कॉपी हाथ में रखो, लिख लिख के याद करो उसको। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ। और क्लास पसंद आए तो प्लीज़, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।